स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस को इंग्लिश में नेशनल वुमेन्स डे कहते हैं। नेशनल वुमेन डे कहते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 13 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरोजिनी नायडू के पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। इन्हें चटर्जी कहते हैं। कहने मतलब है जो आपके चट्टोपाध्याय है इन्हें चटर्जी भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी एवं उनके पति का नाम गोविंद राजुलु था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है गोल्डन थ्रेशोल्ड, सुनहरी दहलीज है। यह सन 1905 में प्रकाशित हुई थी। इनकी दूसरी रचना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रचना है बर्ड ऑफ द टाइम, इसे समय का पक्षी हिंदी में बोलते हैं। यह रचना इनकी सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट रचना है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स का मतलब होता है टूटे पंख। इनकी यह रचना 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहने का मतलब है सरोजिनी नायडू की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है आपकी गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसके बाद दूसरी रचना है द बर्ड ऑफ टाइम एंड तीसरी रचना है इनकी द ब्रोकन विंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, सरोजिनी नायडू की रचनाओं एवं भाषणों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, भारत की कोयल की उपाधि दी थी। नाइटिंगेल में सोता है कोयल, इंडिया में सोता है भारत। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत कोकिला या भारत की कोयल। यहाँ पर एक नोट है, इंपोर्टेंट नोट है ये, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कोकिला किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है। इनसे संबंधित 2 रचनाएं हैं। इनसे संबंधित 2 प्रमुख तथ्य हैं। पहला तथ्य है भारत रत्न। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला तो सन 2001 में। और लता मंगेशकर को पद्म विभूषण कब मिला तो 1999। याद करने की तरीका है 1999। इसमें 3 लाइन है। उसके बाद एक पॉइंट और है इंपोर्टेंट, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, मैथिली भाषा का कोकिल। आपको ये पता होना चाहिए जो कोकिल शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और जो कोकिला शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कोकिल में जब आप प्रत्यय लगा देते हैं तो कोकिला बन जाता है। जैसे अनुज में आ लगा दिया तो अनुजा हो गया। अनुज में सोता है पुत्र, अनुजा में सोती है पुत्री। जैसे सुत में सोता है बेटा और सुता में आप प्रत्यय लगा देंगे सुत में तो सुता हो जाएगा। सुता का मतलब होता है बेटा, सुता का मतलब होता है पुत्री। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसमें पहला बिंदु देखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा है, जब शब्द लगाओ भारतीय तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद यह सन 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? सन 1925 के कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद एक नोट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर होगा एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट सन 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं ने योगदान दिया जिसमें सरोजिनी नायडू ने भी अहम भूमिका निभाई।
इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी महिलाओं ने योगदान दिया, तो आपका आंसर होगा 15 महिलाओं ने। उसके बाद भारतीय, एक पॉइंट और जो इंपोर्टेंट है, यहाँ स्टार का निशान लगा देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो आपका आंसर होगा बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू कई बार जेल गई और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। यह बहुत ही हिंसक नारा था और आक्रामक नारा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आप गोलमेज सम्मेलन क्या है, गोलमेज सम्मेलन संख्या 3 है, ये लंदन में हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू भाग लेने गए थे। और तीनों सम्मेलन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने इसमें भाग लिया था। यह सम्मेलन क्यों कराया गया था, भारतीय संवैधानिक गतिविधियों की सुधार करने के लिए। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और आपको क्वेश्चन बता दें, लंदन जो है वो टेम्स नदी किनारे है, लंदन जो है वो टेम्स नदी किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह 15 अगस्त भारत की आजादी के बाद, यह 15 अगस्त से 2 मार्च 1947 तक रही, क्योंकि हृदय की गति रुक जाने के कारण 2 मार्च 1947 को लखनऊ में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी भी 4 मैंने जो दिवस बताए हैं वो घट्टी लगवा दिए, ये आपको देखना है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहने का मतलब है 4 जो बिंदु है मैंने इकट्ठे लिखवा दिए हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, दूसरा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका है 8 मार्च। उसके बाद तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अब आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बताने हैं। ये 5 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की। अब आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।